ये एनालिटिकल अप्रोच जो है, ये एनालिटिकल अप्रोच आपको बड़ा हेल्प करती है अपने बिज़नेस को उठाने के लिए या एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इजाफा करने के लिए। ये तज्जियाती अप्रोच है, इसको हम एनालिटिकल स्किल कहते हैं, ये रिसर्च स्किल। अभी तक रिसर्च का हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है जी, वो एक एमएससी का लड़का या लड़की आता है और वो गैप आइडेंटिफाई करके तो वो लिकर्ट स्केल पे टिक करा के डाटा की एंट्री करके एसपीएसएस पे रन कर देगा और एक पेपर छप जाएगा, मुबारक हो, ये रिसर्च हो गई। ये पाकिस्तान के एक रिवायती कन्वेंशनल ऑब्सलीट एंड फरसुदा और थका हुआ मेथड है डिग्रियाँ बांटने का, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ एज ए प्रोफेसर। और मैं बाकायदा कैंपेन चला रहा हूँ HEC में और PEC में कि इस ड्रामे को रिसर्च के नाम पे बंद किया जाए। एनफ इज़ एनफ, 100 साल से चल रहा है और ये अंग्रेज़ की लानत है जो चल रही है इस मुल्क में अभी तक। गुलामी के बाकी आते हैं, डाटा क्रंच करके ना मशीन में डाल दिया और कीमा बन के निकल आया। और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? लोगों ने टिक किया, ओपिनियन सर्वे है ना। ये मेरे अपने ख्यालात हैं, हो सकता है लोगों के से इख्तलाफ हो, लेकिन उसमें तज़िये का एलिमेंट कम होता है और लोगों की ओपिनियन का सर्वे का एलिमेंट ज़्यादा होता है। और सर्वे अगर गलत है तो डाटा भी गलत है, तो रिजल्ट्स भी गलत है। अब आप मार्केट स्टडी जब करते हैं ना रियल टाइम्स में, तो अब देखते हैं कि नेस्ले पानी को आउट ऑफ बिज़नेस कैसे करूँगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ अगेन, डाइवो को आउट ऑफ बिज़नेस करने के लिए आप सब ने 2 सालों में नोट किया, जो लाहौर, कराची, पेशावर डाइवो पे सफ़र करते हैं, उसके मुकाबले में फैसल मूवर आ गया और उसने हर सीट के आगे एक PIE की तरह दे दिया, एक प्लेटफॉर्म जिस पे आप ड्रामा, म्यूज़िक और फिल्म देख सकते हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी, वट। ये इतना ज़बरदस्त फीचर था कि डाइवो अफोर्ड नहीं कर सकी और प्राइस उसने 200 रुपये गिरा दी। अब डाइवो को रिकवर करते करते साल 1.5 साल लग गया, उसने कीमतें भी गिराई, लेकिन वो फीचर ऐड नहीं कर सकी। और जो हाँ फीचर ऐड हुआ उसकी प्राइस प्रीमियम 1700 में अभी आया ना, 1750 हो गई, उनकी 1200-1100 है। थैंक यू जी। अब जिसने ये आइडिया दिया, फैसल मूवर ओवरनाइट पॉपुलर हुआ। किसी यंग लड़के लड़की ने दिया होगा, बाबों के पास इतनी अकल नहीं है, वो तो उनके पास अरबों खरबों है, शऊर कम है। आप जैसे किसी यंग लड़के या लड़की ने उनको आइडिया दिया कि PIE की तरह लगवा दो जो ये ऊपर बटन, टच बटन पे फिल्म देखें और उसको अपने कानों में लगा के और अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन रखें, शोर भी नहीं है, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। अब ये जिसने आइडिया दिया है वो बॉस की नज़र में ब्लू आइड बन गया और उसको ग्रोथ मिल गई, उसको तरक्की मिल गई और मार्केट शेयर उसने फ़ौरन तोड़ लिया डाइवो का, जो 15-20 साल का शेयर था। और डाइवो का वजूद ख़तरे में पड़ गया और डाइवो ने ओवरनाइट नई बसें मंगवाई, प्राइसेस गिराई, फूड की क्वालिटी इंप्रूव की, अखबारें देनी शुरू कर दी एंड सो फोर्थ, कम्पीट करने के लिए। मुझे इसलिए पता है कि मैं रोज़ सफ़र करता हूँ पिंडी, लाहौर या पेशावर या वट। अब नेस्ले ने जब पाकिस्तान में एंट्री दी तो उन्होंने भी रिसर्च की। नेस्ले तो इंटरनेशनल कंपनी है, उनकी बुनियादी रिसर्च पे, मार्केट रिसर्च पे, तज़िये पे। अब नेस्ले ने मेरे सामने वारदात की। पहली वारदात उन्होंने की कि पानी की बोतलों पे लगा दिया 30-40 रुपये की बोतल, 2 रुपये कॉस्ट है तो 40 रुपये की बोतल, 30 रुपये की या 10 रुपये की, वट। और पानी इंडियन बॉर्डर के पास से ज़मीन ख़रीदी उन्होंने और ज़मीन से निकाल के खरबों का उन्होंने पानी भेज दिया पाकिस्तानियों को। उनको डराया पहले कि आपको हेपेटाइटिस C हो जाएगा, पहले ये कैंपेन चलाई गई। और मैं भी हेपेटाइटिस C और B के डर से ये रोज़ का 200 रुपये का पानी शायद मैं पी जाता हूँ। और मैं लाहौर से हूँ, लाहौर में हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, नलके से पीते थे, कभी बीमार नहीं हुए। मैं UT में पढ़ता था, नलके से पीता था, कभी बीमार नहीं हुआ। अब मुझे इतना डर हो गया कि मैं रोज़ का 100-200 का पानी या तो फ्री पी लेता हूँ सरकारी मीटिंग्स में या फिर बाज़ार से ख़रीदता हूँ। और सफ़र में भी मैं नहीं पीता, अब इतना मैं डर गया हूँ। ये साइकोलॉजिकल, इस पर बाकायदा रिसर्च उन्होंने की। हमें डराया पहले सबको, और वाइट कॉलर बाबों को ज़्यादा डरा दिया, बाबे अब्लिक बाबी, अच्छा वो ज़्यादा डर गए हेपेटाइटिस C से। और ये भी मार्केट रिसर्च का तज़िया था इनका। अब मार्केट पे कब्ज़ा कर लिया। सूफ़ी तो बहुत लेट आए हैं ना, पानी की जो बोतलें हैं। और इन्होंने कहा जी हम रिलायबिलिटी देंगे, हमारा जो लिखा हुआ है वही है, और वाक़तन था और है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लाहौर में एक कंपनी 1973 में शुरू हुई। मार्केट रिसर्च से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंपनीज़ फ्रेश ब्लड को यूज़ नहीं ना करती, अब जैसे ऑटो बिज़नेस हो जाती हैं। 52 रुपये से सर्विस इंडस्ट्री ने 1950 में 50s में स्टार्ट किया और आज 52 अरब की कंपनी होगी। शायद 52 रुपये से 52 अरब या 52 करोड़ का या 520 करोड़ का सफ़र इनका 60 साल लगा है सर्विस इंडस्ट्री ने।
इस 60 साल में इन्होंने डाइवर्सिफाई कितना किया, मार्केट रिसर्च की। इन्होंने 1973 में लाहौर में एक योगर्ट प्लांट लगाया, प्राइम योगर्ट, जो आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइम योगर्ट में कोई रिसर्च नहीं हुई 40 साल से, उसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया। कुछ रंग बिरंगे बच्चों के लिए होता है ना, सुरख रंग, तो वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दो, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम में उसमें दही में डाल दो, उन्होंने नहीं किया। नेस्ले आया, उसने फटाफट रंग बिरंगी योगर्ट देखे तो बच्चों को सेल बढ़ा ली, बच्चों में पॉपुलर हो गया नेस्ले। उसने ह्यूमन साइकी देखी ना, तजिया किया और मार्केट रिसर्च की और एनालिसिस किया और एनालिटिकल अप्रोच रखी, और बाहर से आके उन्होंने रायता 20 रुपये का बनाया और 80 रुपये का बेचने लग गए। आपके सामने ही है ना, रायता पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और हमें स्विस कंपनी खिला रही है पैक करके। पाकिस्तानी कंपनी प्राइम को अकल नहीं आई, इसलिए कि तजिया नहीं किया, R&D है ही नहीं वो उनके पास। कहते हैं बस जो अल्लाह ने दे दिया वही बड़ा है, सो पहले नहीं संभाला जाता। ये क्या कहना, ये देसी वर्ड है, हर सेठ मुझे यही कहता है। ये जो है ना, ये तहजीब बेकरी, इसका मालिक ने एक दफ़ा मुझे इंगेज किया ISO 9000 की सर्टिफिकेशन की। आज से 15 साल पहले की बात है। तहजीब का नाम राहत था, फिर राहत के ब्रांड इतना हुआ कि हर बंदा राहत बन गया। मैं भी राहत था, आप भी राहत थे, कोई राहत जान था, कोई राहत कलब थी, कोई राहत रूह थी, तो एक राहत बेकरी थी। तो राहत बेकरी मुकाबले में 6 राहत आ गई, और पिंडी में चकलाला में 2 राहत आमने सामने थी। हर राहत कहती थी असली राहत मैं हूँ, और असली राहत सिर्फ एक ही होती है, आपको याद रखना चाहिए। खैर, ये मार्फत की बातें हर बंदा नहीं समझता, इसके लिए सूफी या मजसूब या जुनूनी होना जरूरी है। खैर, किस्सा मुख्तसर। तो मैंने कहा कि आपकी जो प्रोडक्ट है मैकडोनल्ड से दुगनी अच्छी है, क्वांटिटी में आप डबल हैं उससे, और क्वालिटी में भी आप बराबर के हैं, और प्राइस में 1/3 है, तो आप तो यूरोप और मिडल ईस्ट में घुसें और काबू कर लें उनको। ये तो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर में कभी हमने देखी ही नहीं है। बल्कि मैंने कहा पहले लाहौर आए हम, मैं लाहौर में, मैं तरसा हूँ तहजीब बेकरी को। कहते हैं हम 3 बेकरियाँ खोल रहे हैं लाहौर में। ये 3 साल पहले की बात है। 15 साल पहले मैंने पूछा कि आप राजा, आपकी इतनी बड़ी बेकरी है पिंडी में, तो आप दुबई क्यों नहीं चले जाते, इंडियन पाकिस्तानी हाथों हाथ लेंगे आपके। तो उसका जवाब ये था, यहाँ ये नहीं संभाला जाता, अल्लाह ने बहुत दे दिया। मैंने कहा अल्लाह ने दे दिया तो आपकी वजह से हज़ारों जॉब्स क्रिएट होंगी। मैकडोनल्ड 1958 में 2 भाइयों ने या एक बंदे ने शुरू किया था शिकागो में, और 25-50 सेंट का था, वो आज 6-6, 8-8 डॉलर का हो गया, और पूरी दुनिया में कोई 10-20 हज़ार उसकी आउटलेट्स हैं। और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में, कम्युनिज्म के दौर में उन्होंने मॉस्को में खोल दिया था 1980 में। तो मैंने कहा मैकडोनल्ड वाली स्ट्रेटजी अपनाएं, इसके फ्रेंचाइज बनाएं। अगर लिकास स्कूल और लाहौर ग्रामर स्कूल इस्लामाबाद में खोल सकता है, फ्रेंचाइज 4-4 करोड़ की बेच सकता है, तो आप फ्रेंचाइज बेचें और लोगों को जॉब्स दें। लेकिन उसके लिए R&D करनी पड़ती है फ्रेंचाइज बेचने के लिए, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, टेक्नोलॉजी चोरी ना हो जाए, टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व कैसे करना है, क्वालिटी को कैसे प्रिजर्व करना है, इस पर रातें जागनी पड़ती हैं। हमारा बिजनेसमैन R&D के लिए तैयार नहीं है। कल इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास बाज़ चीज़ों में ऐसी R&D आई है कि गंदम की जो है ना बीज, वो हाफ होगा और आउटपुट 3 टाइम्स हो जाएगी। वो जो नई गंदम लेके आ रहे हैं या इनकी कंपनी 4 ब्रदर्स, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी और गंदम सरप्लस हो सकती है सिर्फ एक R&D से, जो 4 ब्रदर्स में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है, जो चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल भी है बाद में बना। अब मैं साबित क्या कर रहा हूँ कि हमारे बिज़नेस में अगर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को आपने बढ़ाना है तो R&D में घुस जाएं, आइडियाज़ दें, तजिया करें मार्केट का, और अगर अपना बिज़नेस है तो आप लीडरशिप ले लें।